चलिए मेरे प्यारे सभी छात्र और छात्राओं, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गॉड विना इस कैंपस रुड़की से, और मैं आपके लिए प्रतिदिन नई नई क्लास लेकर आता हूं जो हमारे एग्जाम से संबंधित है। वो चाहे हमारा सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आईएएस, पीसीएस या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम रहे XYZ, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक हमारा टॉपिक होता है करंट अफेयर में, उसे हम हिंदी में समसामयिक घटनाएं भी कहते हैं, और विविध में भी रहता है ऊपर, उस कभी कभी विविध में डाल देता है, क्योंकि हमारे एग्जाम के जो पोर्शन होते हैं एक विविध वाला टॉपिक भी होता है उसमें। और या करंट कह लो आप, या समसामयिक घटना कह लो, करंट अफेयर कह लो, कुछ भी कह लो। तो मैं आज आपके लिए उसी करंट अफेयर से या समसामयिक घटनाओं से वर्ष 2021 के नोबेल प्राइज जो प्रदान किए गए थे, क्योंकि वहां से अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो एग्जाम हुए थे उनमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था, और कंटिन्यूटी के साथ ये क्वेश्चन रहता ही रहता है हर एग्जाम के अंदर। तो आइए देखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आप याद रखना, नोबेल जो पुरस्कार है, हमारे जो नोबेल प्राइज है, उनकी जो स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 1901 ईस्वी से वो देने शुरू किए गए थे। स्थापना 1900 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन 1901 ईस्वी में वो देने शुरू किए गए थे। और ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, नोबेल संस्था द्वारा। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो कौन थे? वो एक महान व्यक्ति थे, महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, तो उन्हीं की याद में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। और इन नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो $11.18 की दी जाती है। और दूसरा पॉइंट, ये जो नोबेल पुरस्कार है पहले आपका 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, अब ये आपके 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, क्योंकि जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र था उसमें जो पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो बाद में की गई थी, वो हम आपको अभी बताएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इस वर्ष किसे क्या दिया गया 2021 में। एक क्वेश्चन आप मान के चल रहे हैं, यहां से ज्यादा भी तो एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में रह ही रहता है, किसी भी एग्जाम में हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल का दे चाहे आप स्टेट लेवल का दे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका विषय, मैंने आपको बता दिया समसामयिक घटनाएं या करंट अफेयर। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? टॉपिक है हमारा नोबेल पुरस्कार। अब देखते हैं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1900 में ही, स्थापना शुरुआत 1901 में हुई। राशि $11.18 की दी जाती है। प्रदान करने वाली जो संस्था अल्फ्रेड नोबेल है। अल्फ्रेड नोबेल क्यों प्रसिद्ध है यह भी मैंने आपको बताया, डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने, इसलिए प्रसिद्ध है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है पुरस्कार? तो आप याद रखना, ये 6 क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आइए देखते हैं वर्ष 2021 का जो शांति का नोबेल था, वर्ष 2021 शांति का जो नोबेल था, शांति के जो पुरस्कार की ये सभी 1901 में ही स्थापना हुई थी। 1901 में नॉर्वे की संस्था नॉर्वेजियन प्रदान करती है, याद रखना। और ये जो पुरस्कार होते हैं विश्व स्तर पर दिए जाते हैं, जो ये नोबेल होते हैं विश्व स्तर पर होते हैं। 1979 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था गरीबों की मदद करने के लिए, ये दिया गया था आपका मदर टेरेसा को। भारत की जो महिला थी मदर टेरेसा, ये उसे दिया गया था। हम भारतीयों पे ही थोड़ा फोकस रखते हैं क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर, लेकिन इस वर्ष 2021 के जो अदर देशों के व्यक्ति उन पर भी मैंने आपको बताया। और इसके बाद 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई करी थी कैलाश सत्यार्थी ने, तो ये भी भारतीय थे। कैलाश जो सत्यार्थी थे, शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी विश्व स्तर पे, तो ये भारतीय थे, इसलिए इन्हें 2014 में ये नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया था। इसके बाद 2021 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो देखिए, आइए देखते हैं कौन से 2 लोग हैं। एक तो है मारिया रेस्त्रा,
शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया है वह दो लोगों को दिया गया है। एक तो है आपका मारिया रेस्त्रा, अगर ये पूछ ले कहां से है, ये फिलीपींस से। तो दो लोग भी आपको याद रखना, कितने लोगों को दिया गया, दो, फिलीपींस। दूसरा व्यक्ति है दमित्री मुरातोव, दमित्री मुरातोव, ये आपके रूस से। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, एक रूस के व्यक्ति को दिया गया और एक फिलीपींस के व्यक्ति को दिया गया, संयुक्त रूप से दो लोगों को प्रदान किया गया। इसके बाद साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 2021 का तंजानिया के वो थे अब्दुल राजक गुरना को दिया गया है, अब्दुल राजक गुरना को। और इनका साहित्य था करुणा में चित्रण, करुणा में, तो उसके चित्रण के लिए दिया गया है। याद रखना, ये पूछा गया एग्जाम में कि दो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया और किस लिए दिया गया, करुणा में चित्रण के लिए दिया गया। क्लियर। इसके बाद भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का 2021 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। आप याद रखना, संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। एक तो है स्यूकोरो मनाबे, स्यूकोरो मनाबे, यह है आपके जापान के। दूसरा है क्लास हसेलमैन, क्लास हसेलमैन, यह है आपके जर्मनी के। और तीसरा जो व्यक्ति है जियो जॉर्जियो, यह है आपके इटली के। तो जापान, जर्मनी और इटली, तीनों अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री। क्लियर। इसके बाद रसायन विज्ञान में जो 2021 का नोबेल दिया गया है वो 2 लोगों को दिया गया है। आप याद रखना, भूलना मत, 2 लोगों को दिया गया है। एक तो है बेंजामिन, यह है जर्मनी से, बेंजामिन जर्मनी। क्लियर। दूसरा है डेविड मैकमिलम, यह है आपके अमेरिका से। तो बेंजामिन जर्मनी और डेविड मैकमिलम अमेरिका से। तो रसायन का विज्ञान का जो नोबेल 2021 का दिया गया, 2 लोगों को दिया गया। एक तो है आपका बेंजामिन जो जर्मनी से है, और एक है आपका, देखो वैसे भी याद कर लो, बेंजामिन में ज लगता है और इसमें भी ज लग रहा है। बेंजामिन ज से ज, बेंजामिन और जैसे जर्मनी। और डेविड मैकमिलम अमेरिका से। क्लियर है। चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 का, यह भी 2 लोगों को दिया गया है आपका। एक तो है अर्दिन पटापोटियन, अर्दिन पटापोटियन, यह है आपके लेबनान से। और दूसरा व्यक्ति है आपका डेविड जूलियस, जूलियस, डेविड जूलियस, यह है आपके अमेरिका से। तो डेविड जूलियस जो है आपके अमेरिका से। इसके बाद हमारा जो अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है, देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल जो है, वर्ष अर्थशास्त्र की जो नोबेल की शुरुआत हुई थी, मैं आपको अभी बताया था कि सबसे बाद में हुई थी, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की। लेकिन पहली बार जो दिया गया था वो 1967 में दिया गया था। शुरुआत 1967 और 1969, 2 वर्ष बाद। तो 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी तरीके से 2021 का आप याद रखना, 2021 का इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया है 2021 का। किसे किसे दिया गया है? डेविड कार्ड को दिया गया है, ये अमेरिका से है डेविड कार्ड। दूसरा जोशुआ डी को दिया गया है। तीसरा डब्ल्यू इम्बेल को दिया गया है। तो याद रखना, डेविड कार्ड अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 को, जोशुआ डी को, और तीसरा डब्ल्यू इम्बेल को। और इन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, क्या ऐसा कार्य किया था इन्होंने? तो याद रखना, इन तीनों को प्राकृतिक प्रयोग से कारण और प्रभाव के बारे में सटीक जानकारी या बिल्कुल सटीक निष्कर्ष के लिए दिया गया है। तो याद रखना, इन तीनों को प्राकृतिक प्रयोग से
प्रयोग के कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष के लिए दिया गया है। तो आप याद रखना इन तीनों को क्यों दिया गया है। प्राकृतिक जो प्रयोग है उसका कारण और प्रभाव, इन्होंने सटीक जानकारी के लिए इन तीनों को अर्थशास्त्र का 2021 का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके बाद आइए एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। टोटल वो तो वहां था। नोबेल पुरस्कार 2021 किन किन व्यक्ति को दिया गया है, तो याद रखना शांति का जो नोबेल है वो 2 लोगों को दिया गया है। मैं शॉर्ट में लिखवा दूं, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को। साहित्य का नोबेल 1 को दिया गया है। अब्दुल रज़ाक और भौतिकी का नोबेल भी 3 लोगों को दिया गया है, याद रखना 3। सयूकोरो, क्लास सेलमैन और परीसी। रसायन का नोबेल 2 लोगों को दिया गया है। वैसे भी पूछ लेता है कभी कभी कितने लोगों को दिया गया है, 1 2 4 5, तो इसलिए ये लिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और चिकित्सा का नोबेल भी 2 लोगों को दिया गया है और अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को प्रदान किया गया है। तो ये एक हमें हमारी ब्रीफ समरी थी ताकि हमारे याद रहे। तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर या चर्चित घटनाओं के नोबेल प्राइज 2021 वाले, और ये आगे नवंबर में दिए जाएंगे। तो नवंबर में 2022 के जो मिलेंगे वो नवंबर में मिलेंगे, तो उसकी जानकारी जो है जब दे जाएंगे तभी हम आपको प्रदान कर देंगे। तो ये पूरी हमारी आज की क्लास थी करंट अफेयर के समसामयिक घटनाओं पे। तो आप जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे YouTube चैनल के बारे में बताइएगा और क्लासों के बारे में बताइएगा कि कंटिन्यूटी के साथ गुलशेर गौड सर रुड़की वीनाइस कैंपस से कंटिन्यूटी के साथ आपकी क्लास लेते हैं और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए वो अपना YouTube के माध्यम से हमें जैसे ऑफलाइन क्लास मिलती है वैसे ही ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। तो आप लोग हमें अगर सहयोग करेंगे तो हम हमारी संस्था और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड है पूरे का पूरा संस्थान और पूरा वीनाइस कैंपस। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और भी कठोर मेहनत कर सके और आप लोगों को बेहतर उसका रिजल्ट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड।